बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसों पहले की बात है कि एक शहजादे से दोस्ती हो गई। हुआ यूं कि शहजादा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया कि अचानक सामने से शेर आ गया। शेर की दहाड़ से घोड़ा भाग निकला, जिसकी वजह से शहजादा तवाज़न बरकरार न रख सका और घोड़े से गिर गया। शेर को बिल्कुल सामने देखते हुए शहजादे ने फौरन तलवार निकाली और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। शेर उसकी जानिब लपका। शहजादे ने तलवार घुमाई जो शेर की पसलियों में लगी। शेर जख्मी हो गया और जख्मी शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने शहजादे पर छलांग लगाई तो शहजादे के हाथ से तलवार गिर पड़ी। शेर ने शहजादे को जख्मी कर दिया। शहजादे ने खूब मुकाबला किया, मगर जख्मी दरिंदे से मुकाबला आसान न था। आखिरकार शेर ने उसे गिरा दिया। करीब था कि शहजादे की गर्दन दबोचता, अचानक शेर दहाड़कर पीछे को मुड़ा। किसी ने उसकी कमर में बड़ी जोर से कुल्हाड़ा मारा था। शेर दहाड़कर जंगल की तरफ भाग निकला। शहजादे ने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान ने फौरन शहजादे को उठाया और एक महफूज जगह पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद शहजादे के मुहाफिज उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। उन्होंने शहजादे को दूसरे घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ रवाना हो गए। यूं लकड़हारे की शहजादे से दोस्ती हो गई और उसकी तैमादारी के लिए महल आने लगा था। शहजादा उसे पसंद करने लगा था क्योंकि वो ज़हीन, अक्लमंद और बहादुर था। लेकिन बादशाह को उसकी दोस्ती एक आंख न भाती थी। उसने शहजादे को हुक्म दिया कि उससे दोस्ती ख़त्म कर दे। शहजादे ने एहतजाज किया कि वो मेरा मोहसिन है और बहुत अच्छे इखलाक का मालिक और ज़हीन इंसान है। गरीब होना कोई जुर्म नहीं। ऐसे समझदार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब मुझे ज़ेब नहीं देता कि उससे तल्लक तोड़ दूं। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे और उसके ख़ानदान को मुल्क बदर कर दिया जाए। यूं एक फौजी दस्ता लकड़हारे को बेयारो मददगार सरहद से बाहर छोड़ आया। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो भूखा प्यासा एक बड़े शहर पहुंचा, जहां खुले मैदान में बड़े चबूतरे पर बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले बहुत से सरदार और ताजर बैठे थे, जिनके सामने मेज पर पिंजरे में एक परिंदा था। लकड़हारे ने इस बड़े और आलीशान मजमे का सबब पूछा तो मालूम हुआ कल उनके बादशाह फौत हो गया है और यहाँ आज नए बादशाह का इंतखाब होगा। कुछ लम्हों में चबूतरे पर रखा पिंजरा खोला जाएगा। इसमें बैठा परिंदा जिसके कंधे पर बैठेगा वही हमारा बादशाह होगा। लकड़हारा अरसलान ये दिलचस्प मंजर देखने लगा। किस्मत की खूबी जब पिंजरा खोला गया तो परिंदा उड़कर अरसलान के कंधे पर आन बैठा। लोगों ने तालियां बजाई और अपने नए बादशाह को महल ले आए और रसूमात की अदायगियों के बाद बादशाह का ताज अरसलान के सर पर सजा दिया गया। यूं मेहनत और मुशक्कत करने वाला नेक दिल और बहादुर लड़का बादशाह बन गया। चंद रोज आराम सुकून से हालात का जायजा लेने के बाद उसने मुमलिकत के मामलात देखने शुरू किए तो मालूम हुआ कि मुल्क में लाकानूनियत, लूटमार, गुंडागर्दी, चोरी आम थी। बेतहाशा करप्शन और रिश्वत का बाजार गर्म था। बाअसर जालिमों से किसी की जान और माल महफूज नहीं। बादशाह के दरबार में रोजाना दरख्वास्तें देते हैं, मगर दरोगा बादशाह तक नहीं पहुंचने देता। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। उसने ऐलान करवाया कि आज के बाद कोई रिश्वत नहीं लेगा। अगर मालूम हो गया तो उसकी सजा फांसी होगी। हर तरफ सन्नाटा छा गया, मगर लोग कब बाज आने वाले थे। उन्होंने रिश्वत लेनी ना छोड़ी। जिसका पता चलता उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। कुछ ही दिनों में रिश्वत लेने और देने वालों में नुमाया कमी देखने में आई। रिश्वत के खात्मे के बाद साथ ही गुंडागर्दी और लाकानूनियत का भी खात्मा हो गया। हर शख्स अपने फ़राइज़ और दूसरों के हकूक़ का ख्याल करने लगा। यूं मुल्क में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। रियासत की तामीर और तरक्की की शोहरत चारों तरफ फैली तो अरसलान को मुल्क बदर करने वाले बादशाह ने उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। अरसलान ने अपने वली अहद लाने की शर्त रखी। बादशाह अपने वली अहद यानी शहजादे को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा तो अपने दोस्त को देखकर हैरान रह गया। इधर बादशाह भी उसे देखकर परेशान हो गया। अरसलान का हुस्न सलूक देखकर उसे शर्मिंदगी हो रही थी।
مگر ارسلان نے کہا کہ بے شک آدمی کی حیثیت اور اختیار کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، جو دن کو رات اور رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، اگر مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج بھی لکڑیاں بیچ کر گزارا کر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اس کہانی میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس لیے آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔